नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे क्या है भारतीय राजदूत जेपी सिंह का दावा। बताएंगे आपको वक्फ केस की सुनवाई जारी। दिखाएंगे आपको क्या है योगी सरकार का बड़ा संकल्प। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भारतीय ट्रैवल एजेंसीज पर ट्रंप का एक्शन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका हमें आतंकवादी सौंप सकता है तो पाकिस्तान हाफिज सईद और लखवी को क्यों नहीं दे सकता, भारतीय राजदूत जेपी सिंह का दावा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा ने अंडर प्रिविलेज बच्चों संग मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल फोटोज। तुर्की के बुरे दिन चालू, भारत से पंगा लेने के बाद अब नाटो सदस्य देश से मोल रहा दुश्मनी। लॉ ग्रेजुएट्स को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 3 साल के कानूनी अनुभव को अनिवार्य कर दिया है। नए लॉ ग्रेजुएट्स को अब न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए यह अनुभव हासिल करना होगा। वक्फ केस की सुनवाई जारी। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की बेंच सुनवाई कर रही है। विजय शाह के बयान पर भड़के चिराग पासवान। कर्नल सूफिया कुरैशी पर बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह विवादों से घिर गए हैं। 2 बार माफी मांगने के बाद भी उनकी इस हरकत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। इसी बीच चिराग पासवान ने कहा कि सेना की वजह से ही हम हैं। अगर वो हमारी पार्टी में होते तो लाइफ टाइम के लिए छुट्टी दे दी जाती। भारतीय राजदूत जेपी सिंह का दावा। भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने कहा कि आतंकी लखवी जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी खुलेआम घूम रहा है, इसलिए हमें पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है। यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू कर 2027 तक राज्य को चाइल्ड लेबर से पूरी तरह से मुक्त करने का संकल्प लिया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने मल्टी डायमेंशनल योजनाओं को जमीन पर उतार दिया है। बेंगलुरु बना वेनिस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया है। वहीं बेंगलुरु के वाटरफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया में एक दीवार गिरने से 32 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई। राहुल गांधी को बीजेपी नेता ने बताया मीर जाफर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद अभी तक तनाव बना हुआ है। इसी बीच भाजपा के नेता अमित मालविया ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालविया ने कहा कि राहुल को निशान पाकिस्तान मिलना चाहिए। राहुल ने हाल ही में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि हमने कितने विमान गंवाए हैं। मुंबई में फिर कोरोना की दहशत। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 53 से अधिक मामले सामने आए। हालांकि अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। अस्पताल हाई अलर्ट मोड पर है और कोविड मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की जा गई है। चंदोला लेक पर फिर चला बुलडोजर। अहमदाबाद के चंदोला लेक पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। इस बार लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराने का लक्ष्य है। इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जिसमें कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। आईएसआई से कोड वर्ड में ऐसे बात करती थी ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रही है और भारत में मौजूद खुफिया एजेंट्स की पहचान उजागर करने की कोशिश में लगी हुई थी। परेश रावल को हेरा फेरी 3 बीच में छोड़ना पड़ा भारी। हेरा फेरी 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी फिल्म के 2 पार्ट्स बेहद सक्सेसफुल रहे थे। फैंस अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की तिकड़ी को हेरा फेरी 3 में फिर से धमाल मचाते हुए देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन परेश रावल ने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी। वहीं अक्षय कुमार ने कथित तौर पर फिल्म को नुकसान पहुंचाने के लिए दिग्गज अभिनेता पर मुकदमा दायर किया और लीगल नोटिस भी भेज दिया है। रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही है गर्दा। रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है।
अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इसी के साथ ये छप्पड़ फाड़ कमाई भी कर रही है और ये ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। तुर्की के बुरे दिन चालू। भारत के बाद तुर्की अब ग्रीक से उलझ गया है। इतिहास को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। तुर्की और ग्रीक के बीच साल 1919 में युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को लेकर अब दोनों देश एक दूसरे से भिड़ गए हैं। इसी के चलते तुर्की ने यहाँ तक कह दिया है कि ग्रीक इतिहास से छेड़छाड़ कर रहा है। आंख खोलकर देख ले पाकिस्तानी। बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर ऑपरेशन हरूफ 2.0 के तहत आईईडी हमलों का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में बीएलए लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाते दिख रहे हैं। इस ब्लास्ट में पाकिस्तान सेना के 5 जवान मौके पर ही मारे गए थे। भारतीय ट्रैवल एजेंसीज पर ट्रंप का एक्शन। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन पर लगाम कसने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय ट्रैवल एजेंसीज और एजेंटों पर इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के आरोप में वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे सभी एजेंटों पर नकेल कसी जाएगी जो इलीगल इमिग्रेशन में शामिल है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।